नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज की एक प्राइम टाइम शाये हो चुका है जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा ज़रूर जा कर के देखें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। पहली खबर कुनिगल से है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अन्नासिर इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स की ब्रांच, जो कि अलकासिम इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल्स की ब्रांच है, बेंगलुरु के करीब कुनिगल में इसका आज इंतहाई खुशी और मसरत के माहौल में इफ्तिताह अमल में आया है और दुआया कलिमात के साथ इसका इफ्तिताह अमल में आया। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़करिया साहब कासमी के ज़ेर सदारत मुनक़िद होने वाले इस इफ्तिताही तक़रीर के इजलास में मौलाना मोहम्मद आदिल साहब कासमी, जो अलकासिम इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स के जो है बानी हैं, डायरेक्टर हैं, उनके हमजुल्फ़, वो भी इस वक्त मौजूद थे। मौलाना आसिफ साहब कासमी ने जहाँ पर तिलावत कुरान करीम के ज़रिए से इस मजलिस का आगाज़ किया, तो इस मौके पर जनाब कारी अब्दुल मुईद ख़ान साहब ने नातिया कलिमात पेश किए। इस इजलास में इस शहर से और शहर के आसपास के इलाके के मुख्तलिफ़ उलमाए कराम को, जो मुख्तलिफ़ मसाजिद में और मकातिब में इस वक्त खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनको भी मदऊ किया गया था ताकि इस सिलसिले में जो है पूरी तरह से तफसीलात फ़राहम की जा सके। इस मौके पर सीधी बात के एडिटर के अलावा मुफ्ती हसीबुर्रहमान साहब कासमी, मौलाना असलम साहब शाही, मौलवी अब्दुल वाजिद फ़ैज़ी, हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ साहब मज़ाहरी और भी बहुत सारे अहम तरीन उलमाए किराम ने शिरकत करते हुए अपने अपने जो है यहाँ पर ख़यालात का इजहार किया। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद आदिल साहब कासमी, जो अलकासिम टूर्स एंड ट्रैवल्स के मालिक भी हैं और मुहतिम हैं मदरसा अरबिया बदरुल मंचन बिल्ले के, उन्होंने सारी तफसीलात फ़राहम की कि किस तरह से हम जो है उम्रा करते हैं और लोगों को ले जाया जाता है और किस तरह उनकी खिदमत की जानी चाहिए। गुज़श्ता 9 साल से उस लाइन में जो है लगातार खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टूर्स एंड ट्रैवल्स आते हैं जो वहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ जो वादे करते वहाँ मुकम्मल नहीं करते और इसकी वजह से जो है फिर उनके लिए ये पूरे रास्ते बड़े कठिन नज़र आते हैं। लेकिन गुज़श्ता 9 साल से जो भी वो अपने आने वाले खादिमीन को, जो भी जो है मोतमिरीन उम्रे की नीयत से उनके पास आते हैं, उनको जो वादे किए जाते हैं उसको मुकम्मल करके और पूरी तरह से जो कुरान और हदीस की शक्ल में जिस तरह भी तरीक़ा है उम्रा अदा करने का, एक बार नहीं कई मरतबा करवाने की कोशिशें होती हैं, जिसकी वजह से वो इदारा मुकम्मल तौर पर 9 सालों से चला रहे हैं। नाज़रीन में आपको मालूम होना चाहिए कि ये उनकी 5वीं ब्रांच है जो इस वक्त शहर बेंगलुरु से 80 किलोमीटर दूर कुनिगल में ओपन हुए। अगले कुछ और दिनों में उनके मुख्तलिफ़ शहरों में ब्रांचेस ओपन करने का इस वक्त उन्होंने ऐलान भी किया है। उधर तमिलनाडु के डिंडीगल ज़िले में इतवार को एक पटाखा फैक्ट्री में ज़बरदस्त धमाका हुआ जिसमें 2 लोगों के हलाक होने की इत्तलात है, जबकि 2 शख्स ज़ख्मी हुए जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। डिंडीगुल के एसपी प्रदीप ने इस सिलसिले में जानकारी देते हुए बताया कि नाथा में एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ जिसमें 2 अफराद की जान चली गई। एसपी ने कहा कि इस धमाके के पीछे की असल वजह अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी। इस मामले में तफसीली जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए इजाफी पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। मालूम हुआ कि आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन की खातिर 350 नीम फौजी कंपनियों की तैनाती का फैसला लिया गया। ज़राए ने बताया कि जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी कंपनियां तैनात करने के हवाले से तमाम तैयारियों को आखिरी शक्ल दे दी गई है। हरियाणा में आइंदा असम्बली इंतखाबात की तारीख तब्दील हो सकती है। न्यूज़ पोर्टल ने ज़राए के हवाले से इत्तला दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सियासी जमातों की दरख्वास्त पर मंगल को इलेक्शन कमीशन के इजलास में इस हवाले से फैसला किया जा सकता है। ख्याल है कि रियासत की तमाम 90 सीटों के लिए एक ही मरहले में वोटिंग होगी और इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग का ऐलान किया था। इंतखाबी नताइज 4 अक्टूबर को। कांग्रेस ने इतवार के रोज़ दावा किया कि उजरत की सुस्त और इजाफा और कमरतोड़ महंगाई की वजह से हकीकी घरेलू आमदनी में गैर मामूली कमी वाक़ई हुई है और शत्रुमुर्ग के मुहावरे की तरह हुकूमत ने हिंदुस्तानी मईशत को दरपेश बुनियादी चैलेंज से आंखें बंद कर रखी हैं। समस्तीपुर में NH-28 के मिसरी घरारी चौराहे के करीब इतवार की सुबह नेपाल से देवघर जा रही अकीदतमंदों की बस मिसरारी घरारी चौराहे के करीब इतवार की सुबह हादसे का शिकार हो गई जिसमें 3 दर्जन से ज़्यादा मुसाफिर के जख्मी होने की इत्तलात है। हादसे में एक नौजवान का हाथ बस के नीचे भी फंस गया जिसे बड़ी मशक्क़त के बाद बाहर निकाला गया। जख्मियों की सदर अस्पताल मिसरी घरारी की एक निजी क्लिनिक में दाखिल कराया। हादसे की वजह के सिलसिले में बताया जाता है कि मिसरी घरारी चौक पर तेज़ रफ्तार ट्रक ने बस में साइड से पिछले चुक्का के पास ठोकर मार दी, इससे बस का एक्सेल टूट गया जिसके बाद बस बेकाबू होकर उलट गई थी।
हफ्ते को गुरुग्राम में साइबर पुलिस ने सोहन्ना की फ्लोरा एवेन्यू सोसाइटी की 2 फ्लैट पर छापामारी करके वहां चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का इंकशाफ किया। फर्जी कॉल सेंटर में दूसरे मुल्क के शहरियों को टेक्निकल सपोर्ट की कस्टमर केयर सर्विस फराहम करने के नाम पर धोखाधड़ी की जाती थी। पुलिस ने इस मामले में 20 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 खवातीन भी शामिल हैं। एसपी साइबर प्रियांशु दीवान ने बताया जिले में साइबर धोखाबाजों के खिलाफ ऑपरेशन एंड गेम चलाया जाए। मुखबिर से इत्तला हासिल होने के बाद साइबर जुनूबी थाना पुलिस की टीम ने सोहन्ना फ्लोरा की एवेन्यू सोसाइटी के फ्लैटों पर छापामारी करके उस कार्रवाई को अंजाम दिया था। मुल्क के कई इलाकों में इस वक्त कहीं ज़्यादा और कहीं कम बारिश हो रही है। कुछ रियासतों में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी जैसी सूरत हाल भी है। बादल फटने, लैंड स्लाइडिंग, बिजली बहरान, आमदोरफ्त मुतासर होने से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना है। इस सिलसिले में राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो हफ्ते को देर रात कई मकामात पर हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से सैलाब जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, जबकि महकमा मौसमियात ने मुंबई, राजस्थान और गुजरात में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इधर बदलापुर में होने वाला वाक़या इंसानियत को शर्मसार करने वाला। इत्तला मिली है कि इन 2 कमसिन बच्चियों पर 15 दिनों से ज़्यादती हो रही थी। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में ज़्यादती के वाक़यात हो रहे हैं। हुकूमत लड़कियों और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई है। हुकूमत और इंतज़ामिया की कोई गिरफ्त नहीं रही, जिसके नतीजे में इस तरह के वाक़यात बढ़ रहे हैं। इसके लिए मुकम्मल तौर पर वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला ज़िम्मेदार है, इसलिए दोनों को इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये मुतालबा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर नाना पटोले ने किया है। हैदराबाद के एमआईएम की कौमी असद ओवैसी का रद्दमल मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर में पुलिस स्टेशन पथराव के मामले पर आए। उन्होंने पुलिस स्टेशन पर पथराव बुलडोजर के जरिए हाजी शहजाद अली की हवेली को मिसमार करने के वाक़े की पुरजोर मजम्मत की है। राजस्थान की बेटी सोनिया मीना का नाम आज मुल्क के नौजवानों के लिए तहरीक का जरिया बन गया। अपनी पहली कोशिश में उसने यूपीएससी इम्तिहान में 36वां रैंक हासिल करके आईएएस अफसर बनने का ख्वाब पूरा किया है। सोनिया मीना की कामयाबी न सिर्फ उनके लिए बल्कि लाखों नौजवानों के लिए एक तहरीक है जो सिविल सर्विस के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। ये कहते हुए इस खबर के साथ तबसरे शुरू हो चुके हैं। इतवार को इसराइल ने लबनान के फिजाई हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह की 100 से ज़्यादा ठिकानों पर जोरदार हमले करने का दावा किया है। हमास जंग शिद्दत इख्तियार कुछ, इसमें लाखों फिलिस्तीनियों को बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हमास ने भी इसराइली फौज कार्रवाई को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसके कई ठिकानों पर हमले करके उसने नींद उड़ा दी है। सामने से मिल रहे सख्त जवाब के बाद इसराइली फौजी काफ़ी तलमलाए हुए हैं, इसलिए वो बदबख्ती और बुज़दिलाना हरकत करने पर आबादा है। इस सिलसिले में इसराइली फौजियों के जरिए गजा की एक मस्जिद में रखे कुरान के नुस्खे को नजर आतिश करने का मामला सामने आया है, जिनकी वीडियो इस वक्त मुख्तलिफ तबसरों के साथ दुनिया भर में शेयर की जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मरकज़ी काबीना ने हफ्ते को सरकारी मुलाजमीन के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी। इस स्कीम से तकरीबन 23 लाख मरकज़ी हुकूमत के मुलाजमीन को फ़ायदा पहुँचने का दावा किया गया है। कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में खातून ट्रेनी डॉक्टर के असमदे और कत्ल का मुलजिम संजय राव बहुत शातिर है। कलकत्ता प्रेसिडेंसी जेल में बंद संजय राव ने वहां के गार्ड्स को बताया पूरी तरह बेकसूर है। सीबीआई इतवार को खातून डॉक्टर की असमदरी और कत्ल के अहम मुलजिम संजय राय को पॉलीग्राफ टेस्ट करा रही है ताकि पूरे मामले का पर्दाफाश किया जा सके। वेनेजुएला ने यूरोपीय यूनियन के हाई कमिश्नर बराए खारिजा ताल्लुकात व सलामती पॉलिसी जोसेफ बोरेल के इंतखाबी नताइज से मुतालिक जारी करदा बयान पर रद्दअमल का इजहार किया है। शिमाली कोरिया ने अमेरिका के नज़रसानी शुदा जौहरी हिकमत अमली प्लान पर तनकीद की, अपनी जौहरी सलाहियत को मज़ीद तक़वीत देने की वार्निंग दी है। इंडोनेशिया के मशरक़ी जजीरे टेरनाटे में मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रेलों की वजह से 11 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। जालिम दहशतगर्द इसराइली फौजियों ने, इन दरिंदों ने, इन जहन्नमी कुत्तों ने हालिया 24 घंटों के दौरान गजा की पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों के दौरान 63 शहरियों को कत्ल कर दिया, यानी शहीद कर दिया है। गजा के जुनूबी शहर खान यूनिस में वाक़ नासिर अस्पताल के ज़राए से मौसूल इत्तलात के मुताबिक खान यूनिस और राफा पर हमलों में 59 फ़िलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल ने लबनान के जुनूबी हिस्से पर हमले करने शुरू कर दिए। जालिम दहशतगर्द इसराइली फौज ने जारी करदा बयान में दावा हिजबुल्लाह इसराइलिज़म पर वसी पैमाने के मिसाइल और रॉकेट हमले की तैयारियों में, लिहाजा इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह के अहदाफ को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात ना, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार